हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे। नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सबसे पहले आप नाम जप करना शुरू कीजिए। अपने इष्ट का धन्यवाद कीजिए, अपने गुरुदेव का, अपने पूर्वजों का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आज आप जो भी हैं वो उन्हीं के आशीर्वाद से हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आज आपके लिए क्या गाइडेंस है आपके स्पिरिट गाइड्स की, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स आज उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है उनके लिए, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। वाह, नरसिम्हा देवा। तो देखिए आज यहाँ पे फिर से नरसिम्हा जी आए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। आपके आसपास जो भी एविल एनर्जीज है ना, जो नेगेटिविटी है, जो बुरी नज़र है आपके ऊपर, आपके ऊपर किसी भी तरीके से हो सकती है। ये आपके आसपास या आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं इवन, है ना। या मैंने देखिए अभी 111 देखा है, तो ये डेफिनेटली आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं कुछ व्यूअर्स के लिए, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। ओके, और कहीं पे भी हो सकते हैं जहाँ पे भी हैं ये, लेकिन ये एविल एनर्जीज से आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। आपके स्पिरिट गाइड्स इस कार्ड के थ्रू ये बताना चाहते हैं आपके जीवन में जो भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है ना, उसको यहाँ पे, उसके साथ यहाँ पे उसका जो कर्मा क्रिएट कर रहा है ना, वो उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिल रही है, मिलेगी या मिल भी रही है, हो सकता है अभी भी मिल रही हो। ओके, और साथ में यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है, आपको वननेस की एनर्जी में लाया जा रहा है, या फिर आप बहुत जल्दी वननेस की एनर्जी में आएंगे, समभाव की एनर्जी में आएंगे। मतलब आप सभी में इस तरीके की एनर्जी में आएंगे कि आप हर इंसान में, हर सोल में, हर प्राणी में ईश्वर का ही वास है। इस तरीके की एनर्जी में आप आएंगे, और ये बहुत ज़रूरी है भक्ति के मार्ग पर चलते हुए इस एनर्जी में आना। ना सिर्फ भक्ति के मार्ग पर, आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, आप डिवाइन जर्नी में हैं, तो इस माइंडसेट में आना, वननेस की एनर्जी में आना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, और यहाँ पे आपको अपने एंगर पर कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है व्यूअर्स। ठीक है, आपको इस एंगर की एनर्जी को डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि ये एनर्जी आपको यहाँ पे, आपको फिर से उसी जो एक पेन वाली सिचुएशन थी ना, या फिर अभी आप उससे निकले हैं, वहाँ पे आपको फिर से लेकर जा सकती है। तो आपको स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं कि आपको अपने इस एंगर इशू को हील करना होगा, इससे अपने आप को बाहर निकालना होगा। ओके, और साथ में यहाँ पे आपको ट्रुथ और जस्टिस के लिए, सत्य और न्याय के लिए अगर आपको यहाँ पे खड़ा होना है, अगर आपको अपनी आवाज़ उठानी है, तो उसमें आपको डरना नहीं है, आपको सत्य के लिए लड़ना है। आप लड़ना मतलब आपको आवाज़ उठानी है। अगर आपको कहीं पर ही गलत होते हुए दिखाई देता है, या इवन आपके लिए भी अगर कोई पर्सन गलत कर रहा है, उसके लिए आपको विरोध तो करना ही होगा ना, अपने लिए डिफेंसिव तो होना ही होगा, अपने लिए स्टैंड तो आपको लेना ही होगा। ओके, अगर आप नहीं लेते हैं, भक्ति के मार्ग पर चलते हुए भी अगर आप ये स्टैंड नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे आप अपनी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, क्योंकि ये एक ब्लॉकेज का काम करेगा। तो यहाँ पे आपको स्टैंड लेने के लिए कहा जा रहा है। आपके साथ यहाँ पे आपके ईश्वर हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं, वो आपके साथ हर क्षण है। ओके, और जब आप यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी में आते हैं, जब आप स्टैंड लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए ईश्वर जिस तरीके से नरसिम्हा जी ने प्रहलाद को परेशान करने वाले, प्रहलाद की भक्ति में बाधा डालने वाले हिरण्यकश्यप को जिस तरीके से उसका संहार किया था ना, उस तरीके से यहाँ आपके आपके दुश्मनों का, आपकी दुश्मन मतलब आपके अंदर की भी नकारात्मकता जो है, आपके अंदर की भी, आपके मन की जो नकारात्मकता है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको ख़त्म किया जा रहा है। और साथ ही ऐसे लोग यहाँ पे आपके जीवन से निकाले जा रहे हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में, नेगेटिव एनर्जी में लेकर जा रहे हैं, आपकी वाइब्रेशंस को लो कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे ये एनर्जी आपको इस एनर्जी से आपको निकलने के लिए कहा जा रहा है व्यूअर्स। और साथ ही यहाँ पे आपको ना एंगर का इशू जो है वो आपको हील करना ही पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये आपके मार्ग में, आपके भक्ति के मार्ग में बाधा बन रहा है। नित्यानंद प्रभु, तो यहाँ पे ये कार्ड जो है
डिलीवर ऑफ द मोस्ट फॉलन। तो यहाँ पे आपकी भक्ति बढ़ रही है, आपका डिवोशन आपके ईश्वर के साथ, आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं उनसे आपका कनेक्शन बढ़ रहा है। साथ ही यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे नित्यानंद जी का जो हाथ है, यहाँ पे ये हाथ जो है वो इनके हृदय पे रखा हुआ है। ओके, और तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ अब सुन पाएंगे। आपका इंट्यूशन पावर बहुत इंक्रीज़ होने वाला है, आप अपने मन की आवाज़ सुन पाएंगे यहाँ पे बहुत जल्दी। आप ऐसी एनर्जीज़ में आ रहे हैं कि आप अपने इंट्यूशन पावर को यहाँ पे इंट्यूशन को फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो भक्ति है, आपकी जो ईश्वर के प्रति प्रेम है वो बढ़ रहा है। आप आपकी डिविनिटी बढ़ रही है, आप बहुत प्योर सोल हैं, आप डिवाइन पाथ पर हैं। और साथ ही यहाँ पे आप कंपैशन को, लव को, कंपैशन को फॉलो करने वाले प्योर सोल्स हैं। यहाँ पे आप बहुत सेंसिटिव सोल्स हैं, आप दूसरों को परेशान देखकर परेशान हो जाते हैं। आप यहाँ पे लाइट वर्कर्स हो सकते हैं, एम्पैथ्स हो सकते हैं, डिवाइन जर्नी में हैं तो आप यहाँ पे, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, आप स्टार सीड्स भी हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप जो भी जिन तक भी रीडिंग पहुँच रही है, आप बहुत ही प्योर डिवाइन सोल्स है यहाँ पे। ओके, और ये सब आप इस एनर्जी में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ आप नाम जप कर रहे हैं। आपका नाम जप यहाँ पे नाम जप के प्रभाव से आप इस एनर्जी में आ पा रहे हैं। तो आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं व्यूअर्स। ओके, आप इसी चीज़ को फॉलो करते रहिए। ओके, आप बहुत आगे जाएंगे यहाँ पे, भक्ति के मार्ग में आप यहाँ पे बहुत आगे जाएंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे गरुड़ जी का कार्ड आया है, तो आपके जीवन से नकारात्मकता, नेगेटिविटी तो पूरी तरीके से ख़त्म हो रही है। और यहाँ पे आपके भक्ति के मार्ग में जो बाधाएं डालने की कोशिश की जा रही हैं, जिस तरीके से भी आपको ऊपर नेगेटिविटी यूज़ की जा रही है, आपकी एनर्जी को हार्म किया जा रहा है, तो उन लोगों को, उन एनर्जीज़ को यहाँ पे ख़त्म किया जा रहा है। आपके भक्ति के मार्ग में आने वाली हर बाधा को ख़त्म किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे आपके जीवन में आने वाली जो भी बाधा हैं, जिस भी पर्पज़ से आप इस रीडिंग में आए हैं, इस वीडियो में आए हैं, उस विश में, उस चीज़ में, उस बात में अगर कोई बाधा है, कोई ऑब्स्टिकल है, तो वो ऑब्स्टिकल यहाँ पे रिमूव किया जा रहा है और आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ओके, आपको यहाँ पे, आप यहाँ पे बहुत जल्दी कुछ ऐसा करेंगे जो ईश्वर के लिए होगा, ईश्वर को समर्पित होगा। आप यहाँ पे कुछ तो ऐसा करेंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर, आप ईश्वर से जुड़ेंगे। ओके, आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपको ईश्वर से पूरी तरीके से कनेक्ट कर देगा। ओके, जो एक कनेक्शन जो आपका नहीं बन पा रहा था ना, वो अब आपका आपके ईश्वर से बनने वाला है बहुत जल्दी। ओके, एक स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड होता है ना, वो बॉन्ड यहाँ पे आपके ईश्वर से यहाँ पे बनने वाला है। और इसमें अगर कोई बाधाएं आएंगी तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स गरुड़ जी है जो वो ख़त्म कर देंगे पूरी तरीके से। और साथ ही यहाँ पे अगर आप डिवाइन जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, तो यहाँ पे आपके पर्सन का ट्रू लवर्स हैं, तो यहाँ पे आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा हील हो रहा है। इस वक्त तो काफ़ी इम्बैलेंस उनकी लाइफ मुझे फील हो रही है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, या हो सकता है कुछ टावर मोमेंट टाइप का हो, या फिर उनके ही माइंड में बहुत ज़्यादा उथल पुथल इस वक्त तो मुझे फील हो रही है, क्योंकि वो किसी कंक्लूजन पर निकलना चाहते हैं, किसी कंक्लूजन को पाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं पा रहे हैं। और लेकिन वो ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि वो उन्हें ईश्वर इस सिचुएशन से बाहर निकाले और सही मार्ग दिखाएं। और डेफिनेटली यहाँ पे ईश्वर आप उनको सही मार्ग ज़रूर दिखाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं व्यूअर्स, नेक्स्ट। वाओ, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे अगेन सीता माँ का कार्ड आया है। तो यस, डेफिनेटली आपने बहुत तपस्या की है, बहुत पेन आपने देखा है अपने जीवन में, क्योंकि आप बहुत प्योर सोल्स हैं, है ना। आपने जीवन भर सिर्फ देना ही सीखा है, दिया ही है आपने, और जो पेन आपने पाया है उसका आपको ब्लेसिंग, आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ पे बहुत जल्दी आपके जीवन में मिलने वाला है। आप जिस भी पर्पज़ से इस रीडिंग में आए हैं, वहाँ पे आपकी तपस्या यहाँ पे सफल होने वाली है। और साथ ही यहाँ पे आप जिस तरीके से भक्ति के मार्ग पर लगे हुए हैं, अपने डिवोशन पर ईश्वर से जुड़े हुए हैं ना, वो वंदनीय है, आपकी निष्ठा वंदनीय है। ईश्वर स्वयं, ईश्वर सभी देवता आपकी निष्ठा को यहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं। और साथ ही देखिए यहाँ पे आज फिर से हनुमान जी आए हैं, तो हनुमान जी स्वयं आपकी निष्ठा को प्रणाम कर रहे हैं। ओके, आपकी भक्ति को, आपके डिवोशन को प्रणाम कर रहे हैं आप। और साथ ही यहाँ पे ये कार्ड जब आया है तो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी तो ज़रूर है यहाँ पे,
जिन तक भी ये वीडियो पहुंच रहा है ना स्पिरिट गाइड्स का, तो यहाँ पे आप में डेफिनेटली कुछ ना कुछ व्यूअर्स यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में है। तो यहाँ पे आपने जो सेक्रीफाइस अभी तक किया है ना, जो भी पेन आपने सहा है, जो सेपरेशन का पेज आपने सहा है, आपने और इवन आपके काउंटर पार्ट ने भी, ओके, जो यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के लिए डिवोटेड रहे हैं। यहाँ पे मुझे आज ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आप दोनों ही यहाँ पे एक दूसरे के लिए डिवोटेड हैं, ओके, आप दोनों एक दूसरे के लिए कमिटेड हैं। यहाँ पे हो सकता है आपके पर्सन ने यहाँ पे आपको 3D में आपको इस तरीके से कोई कमिटमेंट नहीं दिया हो, लेकिन उनका जो फोकस है ना, उनका जो माइंड बॉडी सोल है, अब सिर्फ और सिर्फ वो आप ही को देख रहा है और आप ही को पाना चाहता है, ओके। उन्हें समझ में आ रहा है कि उनके काउंटर पार्ट ने किस तरीके से सेक्रीफाइस किया है और कहाँ कहाँ उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। और जब मैंने ऐसा कहा है तो मैंने 111 देखा है, तो डेफिनेटली ये आपके काउंटर पार्ट को रियलाइज़ हुआ है व्यूअर्स, ओके। और ये बहुत पॉजिटिव चेंज है जो आपके पर्सन में यहाँ पे इस वक्त मैं फील कर पा रही हूँ, क्योंकि वो देख रहे हैं कि किस तरीके से आप ग्रो कर रहे हैं, किस तरीके से आपने अपने आप को ऊपर उठाया है, अपनी एनर्जीज़ को, अपनी स्पिरिचुअलिटी में ग्रो की है आपने, ओके। हर आपके जीवन में हो सकता है बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हों जो सपोर्ट नहीं करते हों। इस जर्नी में आपने बहुत कुछ आपने झेलते हुए अपना इनर वर्क किया हो, भक्ति की हो, ईश्वर से जुड़े हो, आप अपने यूनिवर्स से जुड़े हैं, ईस्ट से जुड़े हैं और अपने आप से जुड़े हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, आप इस वक्त अपने आप से जुड़े हुए हैं, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप भक्ति कर रहे हैं, आप अपने ईश्वर से जुड़ रहे हैं और आपका फोकस जो है ना सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से कनेक्शन पर बनाने पर है, ओके। आपका सिर्फ यही फोकस है। आप देख रहे हैं ये जो कार्ड है, इसमें सीता माँ का जो सीता माँ ने अपनी आंखें बंद की हैं और सिर्फ उनका पूरा ध्यान अपने ईश्वर पर है, अपने आप पर है, अपने अंतर मन पर है, ओके, अपनी भक्ति पर है। उन्हें अब इस बात की कोई परवाह नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, मटेरियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ओके, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका है कि ये बाहर की दुनिया सब इल्यूजन है, जो दिखाया जा रहा है 3D में सब इल्यूजन है, जो भी उनके सामने है वो इल्यूजन है। सत्य तो वही है जो ईश्वर के यहाँ पर है, ईश्वर की दुनिया में है। और ये ईश्वर की दुनिया में तो यही एक ही बात सत्य है कि आप और आपके काउंटर पार्ट एक हैं। आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप एक सोल है, आप वन सोल, टू बॉडीज़ वन सोल हैं। ये जो आपने एक अपने अंदर इस बात को एकदम आत्मसात किया है ना, जो एक एक्सेप्टेंस आई है आपके अंदर की, वननेस की एनर्जी आई है, ओके। और जब इस एनर्जी में आप आ रहे हैं तो यहाँ पे आपके पर्सन भी इस एनर्जी में आ रहे हैं। बहुत जल्दी आपकी पर्सन भी इस एनर्जी में आ रहे हैं और आने वाले हैं, या कुछ व्यूअर्स के आ चुके हैं, लेकिन आएंगे डेफिनेटली, ओके। इस एनर्जी में ज़रूर आ रहे हैं, क्योंकि जब उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है ना कि उनके पर्सन ने कितना सेक्रीफाइस किया है और जो अनकंडीशनल लव जो आपने दिया है, ओके, उनसे बिना किसी एक्सपेक्टेशन के उन्होंने हो सकता है आपको बहुत अवॉइड किया हो, ग्रांटेड लिया हो, आपको मतलब कुछ समझा ही नहीं, एक ऑप्शन की तरह उन्होंने रखा हो। इस तरीके की एनर्जी में रहे हैं आपके पर्सन, ओके। तो यहाँ पे अब आपके पर्सन इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं और ये सभी आपके तप से हो रहा है। आप जो कर रहे हैं ना, आप जो भी पाथ फॉलो कर रहे हैं, और अगर आप भक्ति का पाथ फॉलो कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली ये उसका प्रभाव है। आप नाम जप जो कर रहे हैं, आप अपने ईश्वर से जो जुड़ चुके हैं ना जिस तरीके से, उसके लिए देखिए यहाँ पे सभी नतमस्तक है, देवतागण नतमस्तक है यहाँ पे। और श्री राम जी यहाँ पे स्वयं है, सीता राम जी हैं यहाँ पे, ओके। यहाँ पे तो ये आप का यूनियन भी है, डेफिनेटली ये यूनियन की एनर्जी भी है, और साथ में आपका यूनियन पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी है और हनुमान जी की पूरी वानर सेना है, ओके। आपके पर्सन यहाँ पे देख रहे हैं कि आप कितना तप कर रहे हैं उन्हें पाने के लिए। ना सिर्फ उन्हें पाने के लिए, आप उनको भी अपने इस डिवाइन जर्नी में अपने साथ लेकर चल रही हैं हर कदम पर, ओके। एनर्जी वाइज आप उन्हें साथ लेकर चल रहे हो सकता है 3D में तो आप सेपरेट हैं ही, लेकिन एनर्जी वाइज आप हर वक्त हर क्षण अपने पर्सन को महसूस करती हैं और या करते हैं
और अपने साथ लेकर चल रहे हैं उन्हें, उनकी ग्रोथ भी आपके साथ हो रही है। और इस वक्त आप बिल्कुल इक्वल पेज पर है जब इक्वल पेज पर आते हैं तो यूनियन डेफिनेटली होता है। ओके, और इसमें ब्लेसिंग्स भी देखिए यही है, डिवोशन टू ट्रूथ और पावर टू इम्प्रूव अपॉन वंस सेल्फ, फिडेलिटी इन लव, पिनेंस एंड टॉलरेंस। तो व्यूअर्स यहाँ पे आपके लव लाइफ में तो ग्रोथ आ ही रही है, आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वो इसी वजह से आ रहा है कि आपने जो डिवोशन का पाथ, भक्ति का पाथ, स्पिरिचुअलिटी का पाथ जो आपने फॉलो करना शुरू किया है ना, तब यहाँ पे आपके पर्सन आपकी तरफ, उनका ध्यान आपकी तरफ जा रहा है। ओके, ना सिर्फ ध्यान जा रहा है उनका, उनको आपकी वर्थ समझ में आ रही है। ओके, तो यहाँ पे मैंने देखिए अभी 555 देखा है, तो इस बात का कंफर्मेशन है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और 555 है तो एक नई शुरुआत यहाँ पे ज़रूर होगी। आप जिस भी पर्पस से, जिस भी रीज़न से इस रीडिंग में आए हैं, और या आपके मन में कोई सवाल था, तो वहाँ पे आपकी डेफिनेटली न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, एक नई शुरुआत ज़रूर होगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको एक यहाँ पे गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप अपना यूनियन पाने के लिए कोई कर्म नहीं करें। ओके, एवरी वीडियो में आपको स्पिरिट गाइड्स ये गाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे व्यूअर्स आप जो है इस इंटेंशन से कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि आपका यूनियन हो जाए। तो यूनियन पाने के लिए आपको नहीं करना है कोई भी कर्म, है ना। आप नाम जब भी करते हैं तो यहाँ पे आप पूजा पाठ करिए, एकादशी का व्रत कीजिए इस इंटेंशन से कि आपका यूनियन में आने वाली हर बाधा ख़त्म हो जाए। ओके, जो भी कार्मिक बैगेजेस हैं वो रिलीज़ हो जाए, पास्ट लाइफ के, इस लाइफ टाइम के, या कार्मिक रिलीज़ होने में, आप दोनों के ही कार्मिक रिलीज़ होने में जो बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं ख़त्म हो जाए। इस इंटेंशन से आप कर सकते हैं, लेकिन आपका यूनियन हो जाए इस इंटेंशन से आपको कोई काम नहीं करना है। ओके, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पे आप यूनिवर्स को ये एनर्जी देंगे, आप यूनाइटेड नहीं है, आप एक सेपरेशन वाली एनर्जी यूनिवर्स को सेंड करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ओके, और जब आप ऐसा करते हैं, जब आप अपना फोकस यूनिवर्स पर, डिवाइन पर, अपने ईश्वर पर लगाते हैं, जब आप अपना फोकस पूरी तरीके से अपने ऊपर लगाते हैं ना, तो उस टाइम मैजिक होता है। ओके, उस टाइम आपके पर्सन की एनर्जीज में चेंज होना शुरू होता है, शिफ्ट होना शुरू होता है। ओके, तो यही वजह है कि आपको बार बार ये कहा जाता है कि अपना फोकस खुद पर रखिए, यूनिवर्स पर रखिए। ओके व्यूअर्स, तो देखिए आज ये आपके स्पिरिट गाइड्स की बहुत ही इम्पॉर्टेंट गाइडेंस थी आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी हो रीडिंग, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा और रीडिंग आपको कैसी लगी। लेकिन गाइडेंस आपको ज़रूर फॉलो करनी है। ओके, सिर्फ रीडिंग सुन के कमेंट करना ही सब कुछ नहीं है, कमेंट तो आप करते ही हैं। ओके, उसके लिए थैंक यू, जितना मैं शुक्रिया करूँ, जितना थैंक यू करूँ उतना कम है। लेकिन प्लीज़ आप गाइडेंस भी फॉलो करिए। ओके, स्ट्रिक्टली गाइडेंस फॉलो कीजिए, ये आपके जीवन में, आपकी जर्नी में ज़रूर बदलाव, एक पॉजिटिव चेंज ज़रूर लाएगा। ओके, ये स्लो प्रोसेस है लेकिन होगा ज़रूर। ओके, आज नहीं लेकिन बाद में, समय आने पर, डिवाइन टाइम आने पर ज़रूर होगा। लेकिन आपको अपना कर्म तब तक करते रहना है। ओके, पूरी मेहनत से डरना नहीं है, आपको मेहनत से पीछे भी नहीं छूट पड़ना है, पीछे भी नहीं रहना है और आलस भी नहीं करना है। ओके, तो आप अपनी सक्सेस ज़रूर देखेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और थैंक यू सो मच। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो थैंक यू सो मच ट्रस्ट करने के लिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और नाम जप ज़रूर से ज़रूर कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, एक माला आप ज़रूर कीजिए, ईश्वर का धन्यवाद देने के लिए कीजिए, या आप जिस भी पर्पज़ से करना चाहें, बट एक माला ज़रूर से कीजिए, एक तो कम से कम कीजिए, बाकी आप जितना आप कर सकें उतना ज़रूर कीजिए। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।